हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 19 अक्टूबर और 19 अक्टूबर से जितनी भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। या ज्ञानकोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल है और ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है, आप लोग कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज की करंट अफेयर्स से पहले मैं आपको बताऊं कि अब बहुत जल्द मैं आप लोगों को लाइव आकर के बात करंट अफेयर्स पढ़ाया करूंगा, इससे कि आप लोग मुझसे और ज्यादा जुड़ पाएंगे और आप लोग लाइव मुझसे बात भी कर सकेंगे अपने कमेंट्स के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न, संगीत समारोह जश्न ए हरुद का उद्घाटन किया गया। तो ये एक संगीत समारोह था जिसका उद्घाटन कहां पर किया गया? इसका उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर में। और आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर अब एक राज्य नहीं रहा बल्कि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था, पहला जम्मू और दूसरा लद्दाख। ये यहां से जानकारी मिली। अब बात करते हैं, इस क्वेश्चन की बात हो रही थी, तो जो संगीत समारोह है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया जम्मू कश्मीर अकादमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज के द्वारा। अब ये संस्था है जिसने इस समारोह का उद्घाटन किया। अब बात करें, ये 2 दिवसीय समारोह था जो लोक और हल्के संगीत समारोह के रूप में मनाया गया। उसके बाद अगर बात करें कि ये कब से कब तक मनाया गया, तो ये 15 और 16 अक्टूबर, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि 2 दिवसीय है, तो 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को इसका आयोजन किया गया, इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो यहां से ये जानकारियां थी। अब मैं आपसे बात करता हूं कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। मैं बार बार बताता हूं जम्मू कश्मीर के बारे में क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहां से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले गिरीश चंद्र मुर्मू थे उपराज्यपाल और दूसरे बने हैं मनोज सिन्हा। तो ये जानकारी आपको मिली। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। अगर हम बात करें पृथ्वी 2 जो मिसाइल है इसका परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो नाम से ही पता चलता है पृथ्वी यानी कि भारत के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया होगा। और अगर बात करें कि कहां से इसका परीक्षण किया गया, तो भारत में ओडिशा के तट से इसका परीक्षण करते हैं। मैं बार बार आप लोगों को बताता हूं कि जब भी भारत में किसी मिसाइल का परीक्षण किया जाता है, अगर हम बात करें इस मिसाइल की, तो पृथ्वी 2 की जो मिसाइल है ये मिसाइल 500 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम तक के हथियारों को ले जाने में सक्षम है। और ये मिसाइल तरल प्रणोदन जुड़वा इंजन द्वारा संचालित की जाती है। मिसाइल की अगर लंबाई की बात करी जाए तो 9 मीटर जो है वो मिसाइल की लंबाई है और यह डीआरडीओ द्वारा एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम यानी कि आईजीएमडीपी के द्वारा विकसित की गई पहली मिसाइल है। तो देखिए यहां से हर लाइन में आपको एक प्रश्न मिलेगा, हर लाइन में एक प्रश्न मिलेगा आपको। तो इस प्रकार से आप लोग इसको अच्छी तरह से याद करिएगा। अब हम बात करते हैं कि देखिए ये डीआरडीओ द्वारा संचालित की गई मिसाइल है, तो डीआरडीओ के द्वारा करी गई है, तो डीआरडीओ से भी 1-2 प्रश्न बनते हैं। जैसे कि पूछ लिया जाता है कि डीआरडीओ का गठन कब हुआ था? डीआरडीओ का गठन हुआ था 1958 में। इसका मुख्यालय है डीआरडीओ भवन नई दिल्ली। अब मैं आपको डीआरडीओ की फुल फॉर्म तो बताना भूल ही गया। डीआरडीओ की फुल फॉर्म है हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसके जो रक्षा मंत्री हैं हमारे देश के राजनाथ सिंह, वे इसके उत्तरदायी मंत्री हैं। और अगर बात करें डीआरडीओ के वर्तमान में कार्यपालक या अध्यक्ष की, तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जो हैं वे डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो ये जानकारी हमने इस प्रश्न से पढ़ी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पर मछली की नई प्रजाति खोजी गई। देखिएगा महाराष्ट्र राज्य के पश्चिमी घाट पर मछली की नई प्रजाति खोजी गई। अब इस मछली का नाम क्या रखा गया? इस मछली का नाम रखा गया है शिस्तुरा हिरण्यकेशी। अब यहाँ पर देखिएगा शिस्तुरा के बाद में एक शब्द लिखा है हिरण्यकेशी। हिरण्यकेशी का अगर हम बात करें तो इसका अर्थ होता है, संस्कृत भाषा में हिरण्यकेशी शब्द का अर्थ होता है सुनहरे बाल।
सुनहरे बाल जो है वो हिरण्यकेशी शब्द का अर्थ है। इसके बाद बात करते हैं कि इसका नामकरण जो है, इस मछली का नामकरण वो एक नदी के नाम पर किया गया और उस नदी का नाम है हिरण्यकेशी नदी। इस नदी के नाम पर ही इस मछली का भी नामकरण किया गया है। इस नदी का उद्गम की बात करें, कहां से निकलती है ये नदी, तो ये नदी निकलती है महाराष्ट्र राज्य में ही सिंधुदुर्ग नामक स्थान से। तो ये सारी जानकारी हमने इस प्रश्न के बारे में पढ़ी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गरीबों को 10 रुपए में साड़ी देने की घोषणा करी गई, लेकिन ये गरीबों को 10 रुपए में साड़ी देने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? ये घोषणा करी गई है झारखंड सरकार के द्वारा। झारखंड सरकार ने ऐसा कहा है कि भाई हम हर साल में, एक साल में 2 बार, यानी कि हर छठे महीने जो व्यक्ति गरीबी लाइन से नीचे है, गरीबी रेखा से नीचे है, बिलो पुअर्टी लाइन, बीपीएल से नीचे है, उन सभी परिवारों को 10 रुपए में साड़ी देने की घोषणा कर दी गई है। लेकिन आप लोग निश्चिंत, ये जो घोषणा है ये केवल महिलाओं के लिए नहीं करी गई है, बल्कि पुरुषों के लिए भी करी गई है। पुरुष तो साड़ी पहनेंगे नहीं, तो पुरुषों के लिए क्या घोषणा करी गई है कि भाई पुरुषों के लिए लुंगी और धोती, ये दोनों पहनने के जो वस्त्र हैं ये पुरुषों को दिए जाएंगे और महिलाओं के लिए दिए जाएंगे साड़ी। तो ये सारी जानकारियां थी जो इस प्रश्न से पढ़ी कि गरीब जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको लुंगी, धोती और महिलाओं को साड़ी वितरित करने की घोषणा झारखंड सरकार द्वारा की गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न था। उसके बाद अगला प्रश्न, सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सूचकांक जारी किया गया। देखिएगा, अब ये सूचकांक जो जारी किया गया है ये वैश्विक यानी कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सलाहकार फर्म का नाम है अर्टन कैपिटल के द्वारा ये सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सूचकांक जारी किया गया है। अगर हम बात करें कि सबसे पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट कौन से देश का है, तो पिछले वर्ष था जापान का, लेकिन अब की बार सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो है वो न्यूजीलैंड देश का है। दूसरे नंबर पे आ गया है जापान, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि जापान को पीछे छोड़ करके अब न्यूजीलैंड देश का जो पासपोर्ट है वो विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। अब देखिए, जो महाशक्तियों के रूप में गिने जाते हैं जैसे कि अमेरिका का पासपोर्ट कौन से स्थान पर है, तो अमेरिका का पासपोर्ट रहा है 21वें स्थान पर। और अगर बात करें भारत के पासपोर्ट की, तो भारत का पासपोर्ट रहा है 58वें स्थान पर। इस बात को आप लोग पढ़ लीजिएगा कि भारत का जो पासपोर्ट है वो 58वें स्थान पर है, अमेरिका का 21वें स्थान पर, जापान दूसरे स्थान पर, और सबसे इंपॉर्टेंट सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो है वो न्यूजीलैंड देश का है। तो ये सारी जानकारी हमने इस प्रश्न से पढ़ ली है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सीआरपीएफ और आईआईटी दिल्ली के बीच में समझौता हुआ है। अब जो सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ अर्थात सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ ने आईआईटी दिल्ली के साथ में समझौता किया है। अब ये समझौते के माध्यम से क्या किया जाएगा? ये जो समझौता हुआ है दोनों के बीच में, इस समझौते के अनुसार जो अनुसंधान और विकास क्षमताएं हैं उनको, अनुसंधान और विकास क्षमताओं को बढ़ाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो समझौता हुआ है, जो करार हुआ है, वो करार अनुसंधान और विकास क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया गया है। अब यहां देखिएगा, आईआईटी दिल्ली, अगर हम बात करें आईआईटी दिल्ली की स्थापना कब हुई थी, तो आईआईटी दिल्ली की स्थापना हुई थी 1961 में। और अगर बात करें कि इसके चेयरमैन कौन है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो आईआईटी दिल्ली के चेयरमैन है कुमार मंगलम बिरला। ये 2 प्रश्न यहां से मिले। उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि आईआईटी का अकेले के समझौता नहीं हुआ है बल्कि सीआरपीएफ के साथ समझौता हुआ है, तो सीआरपीएफ के साथ समझौता हुआ है, तो सीआरपीएफ की फुल फॉर्म क्या है? सीआरपीएफ की फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। बात करें सीआरपीएफ का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कि भाई दिल्ली जो ये सीआरपीएफ है इसके महानिदेशक कौन है, तो सीआरपीएफ के महानिदेशक है डॉक्टर एपी महेश्वरी। डॉक्टर एपी महेश्वरी, आप लोग उठा के देखिएगा पिछले प्रश्नों को, पिछले एग्जाम्स को देखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है कि सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है।
तो आप लोग इसको अच्छी तरह से याद करें। उसके बाद अगला प्रश्न, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है या पुरस्कार जीता है। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? ये भारत की ऐश्वर्या श्रीधर को दिया गया, ऐश्वर्या राय को नहीं बल्कि ऐश्वर्या श्रीधर को ये पुरस्कार दिया गया है कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। इसकी घोषणा लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में की गई है। ये पुरस्कार जीतने वाली जो ऐश्वर्या श्रीधर हैं वो भारत देश की पहली महिला है, अर्थात कि जो ऐश्वर्या श्रीधर है जिन्होंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, वे इस पुरस्कार को जीतने वाली देश की, भारत देश की पहली महिला है। उसके बाद एक प्रश्न और भी है कि भाई उनकी कौन सी फोटो ने जीता है। तो उनकी फोटो, जिस फोटो के लिए उनको यह पुरस्कार मिला है उस फोटो का नाम है लाइट ऑफ पैशन। लाइट ऑफ पैशन फोटो के लिए, इस छवि के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया है। तो ये जानकारियां थी यहां से। उसके बाद है अगला प्रश्न, कोरोना वायरस की वैक्सीन स्पुतनिक वी के परीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये सौंपी किसे गई है? ये डॉक्टर रेड्डी को सौंपी गई। परीक्षण के, ये जो परीक्षण होगा इस परीक्षण के पश्चात ही भारत में इस दवाई का वितरण किया जाएगा। डॉक्टर रेड्डी को टीके की 100 मिलियन खुराक सौंपी जाएंगी। अगर परीक्षण में सफल होता है तो सफल होने के पश्चात उन्हें ये टीके की 100 मिलियन खुराक सौंपी जाएंगी। उसके पश्चात ही इस जो खुराक का टीका जो है, इसका वितरण जो है वो भारत में किया जाएगा और लोगों को लगाया जाएगा। इसके बाद में ही, अब यहां से दो प्रश्न बनते हैं। देखो, पहले स्पुतनिक वी कौन से देश द्वारा बनाई गई कोरोना वायरस की वैक्सीन है? तो कल की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसको देखिएगा। मैंने पूरी डिटेल में बताया था कि स्पुतनिक वी पहली कोरोना वायरस की वैक्सीन है जो कि विश्व में रूस देश द्वारा विकसित की गई थी। और कल ही मैंने बताया था कि दूसरी वैक्सीन भी अब रूस देश ने ही इसके लिए जारी कर दी है, लेकिन उसकी अभी तक आधिकारिक रूप से ये नहीं बताया गया है। अभी तक वो WHO द्वारा प्रमाणित नहीं करी गई है। तो जब तक प्रमाणित नहीं की जाती है तब तक उसको यही पढ़ेंगे कि दोनों की दोनों जो है वो रूस द्वारा ही बनाई गई है। उसके बाद है आज का अंतिम प्रश्न, 50वीं वार्षिक स्कल इंटरनेशनल एशिया एरिया SIAA स्कल इंटरनेशनल एशिया एरिया का आयोजन कब होगा? तो इसका आयोजन होगा 8 से 11 अप्रैल 2021 तक। अब बात करते हैं कि श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन होगा। श्रीनगर में है, जो कि मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो इस बार की जो मेजबानी है वो कांग्रेस के द्वारा की जाएगी। तो ये प्रश्न था यहाँ से आज की वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार से डेली करंट अफेयर्स मिलती रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे।